अस्सलाम वालेकुम। हम टॉक में फरीना सिद्दीकी। एक छोटा सा रिमाइंडर हम सब के लिए, हमने अपने बच्चों को समझना छोड़ दिया है। हमने उनकी साइकोलॉजी को समझना छोड़ दिया है, उसके लिए हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं। हमने उनकी इमोशनल हेल्थ को समझना छोड़ दिया, उसके लिए भी हम दूसरे लोगों पे डिपेंड करते हैं। हमने उनकी एजुकेशनल नीड्स को समझना छोड़ दिया, उसके लिए भी हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं। तो बेसिकली एक बच्चा पालने के लिए हमको 25-30 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। वो इसलिए कि माँ ने अपना रोल प्ले करना बंद कर दिया और वालिद ने भी अपना रोल प्ले करना बंद कर दिया। अगर ये दो लोग टीम अप हो जाए ना, और बच्चे की तमाम जज्बाती, जिस्मानी, दिमागी, आसाबी हर किस्म की कमी का और हर किस्म की ज़रूरत का अहाता करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं अक्सर सुनती हूँ बच्चों को अजीब अजीब किस्म की चीज़ें होती हैं, और ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। कुछ बच्चे अल्लाह ताला की तरफ से कोई कमी लेके पैदा होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे किसी न किसी कमी का शिकार इसलिए होते हैं कि उनको तवज्जो नहीं मिल रही है, अटेंशन नहीं मिल रही है, प्रॉपर इंगेजमेंट नहीं मिल रही है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं मिल रही है। तो आपको सोचना है कि आप क्या कर रही हैं उस तमाम दौरान में। बच्चों को अपने पास से भगा तो नहीं रही, बच्चों को किसी और की सपोर्ट तो नहीं कर रही। कहीं आप स्काइप पे लग के, कहीं आप इंस्टाग्राम पे मेरी तरह लग के या कुछ और करके तो अपना टाइम नहीं बर्बाद करें। याद रखिए कि बच्चे की उम्र के पहले 6 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर उसमें आप अपना करियर बना रही हैं किसी मजबूरी के बगैर, ऑब्वियसली अगर आप अपना करियर बना रही हैं और आप किसी और चीज़ में मशगूल हैं सिर्फ इसलिए कि आप आगे जाके कोई और बेहतर करियर को अपना सकें या आप अपनी तरक्की कर सकें, तो अपने बच्चे के साथ ज़्यादती करें, क्योंकि फिर वो 6 साल जब गुजर जाएंगे ना, तो उसी बच्चे के लिए आपको किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होगी, उसी बच्चे के लिए आपको कोई ना कोई स्पेशल नीड्स की केयर की ज़रूरत होगी। कुछ बच्चे अल्लाह ताला की तरफ से स्पेशल नीड्स लेके, टेस्ट लेके पैदा होते हैं, एंड इट्स ओके, वो भी अल्लाह ताला की देन है। लेकिन जो नॉर्मल बच्चे इस चीज़ को सफ़र करते हैं, उसकी गलती हम होते हैं, हम वालिदैन होते हैं। उनको तवज्जो नहीं देते, उनको प्रॉपर माहौल नहीं देते, उनको प्रॉपर इंगेजमेंट नहीं देते। तो याद रखिए, आप फर्स्ट एजुकेटर्स हैं, आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ कनेक्शन है, ठीक है ना। तो माँ की गोद तो पहली तालीम की जगह है, ठीक है। स्कूल तो बाहर नहीं जाता है बच्चा 6 साल तक, तो जब तक वो ग्रेड 1 में नहीं जाता, चलिए 4 साल तक, जब तक कि वो केजी में एंटर नहीं होता, वो माँ से सब सीख रहा होता है। उसको प्रॉपर ह्यूमन बीइंग बनाने में, उसको बेहतर फाउंडेशन देने में हमारा पूरा हाथ होता है, और उस हाथ को समझना हमने छोड़ दिया। हम शौहर से बहस करते हैं, शौहर हमसे बहस करते हैं, फिर हम सासबंदों से बहस करते हैं, फिर हम दूसरों की बुराइयां करते हैं, फिर अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर हमने ऐसा करना छोड़ दिया तो हमारी न सिर्फ फैमिली की फाउंडेशन बेहतर हो जाएगी, और हमारे बच्चे की फाउंडेशन भी बेहतर होगी। और जब वो बच्चा इंशाल्लाह आपकी प्रोडक्ट बन के तो पूरी सोसाइटी में घूमेगा, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और दूसरे भी उससे फैज़ पाएंगे। याद रखिए कि माँ की प्रोडक्ट उसका बच्चा होता है ना। तो अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, रिज़ल्ट सामने नज़र आएगा। और कभी किसी के बच्चे को अपने बच्चे से कंपेयर मत कीजिए, और अगर देखना भी है ना, तो ये देखिए उनके बच्चे अगर बड़े हो गए हैं तो वो कैसी प्रोडक्ट बन के सामने आए हैं। बजाय इसके क्या कंपेयर करें, उस बच्चे के मार्क्स तो 90% आते हैं मैथ में, मेरा बच्चा तो बिल्कुल डफर है, वो तो मेहनत ही नहीं करता। हो सकता है ना उसको कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि आपने उसको सही तरह समझाया नहीं हो सकता है कि उसको ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो जिस तरह दूसरे बच्चे को समझ आ रहा हो। याद रखिए, अपने बच्चे को सुनना, समझना, महसूस करना और उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना सीखिए। खाली खाना खिला के नहीं, खाली किताबें पकड़ा के, डंडा उठा के नहीं, खाली दूसरों की सपोर्ट करके नहीं, एक्चुअल माँ बन के, जिसको साइकोलॉजी भी आती है, जिसको फिजियोलॉजी भी आती है, और जिसको इमोशनल स्ट्रेंथ बिल्डिंग भी आती है, ठीक है। मुझे लिखते रहिए, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।